आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जन्मदिन है और इस मौके पर हमारे देश का युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहा है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सारे युवा किसी राजनीति से प्रेरित हैं? जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि हमारा जो आने वाला कल है, यानी जो हमारे आज के युवा हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। उन्हें नौकरियां नहीं दिखाई दे रही, उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दिखाई दे रहा। उन्हें जो वर्तमान सरकार है उससे शिकायत ये है कि उनके लिए जितने भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होने चाहिए थे वो नहीं कराए गए हैं। देखिए, देश में बढ़ती हुई जनसंख्या एक अलग विषय है और मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूं कि बेरोजगारी की समस्या की शुरुआत जनसंख्या के बढ़ने से होती है। लेकिन देश की कमान संभालने के बाद देश के मुखिया अगर युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पाते तो फिर इस तरह के मामले सामने आते हैं। जहां तक बात यह है कि बेरोजगार दिवस प्रधानमंत्री के जन्मदिन को ही क्यों चुना गया, तो इससे साफ है कि हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को लगता है कि आज के दिन की तवज्जो उनकी बेरोजगारी से ज़्यादा किसी के जन्मदिन को दी जा रही है और इस समय जो समस्या है बेरोजगारी की वो उनके सामने मुंह फाड़ कर खड़ी है। एक दो नहीं, करोड़ों बेरोजगार हैं और जिस हिसाब से इस देश में बेरोजगार हैं उससे तो यही लगता है कि इस देश में हर रोज़ ही बेरोजगार दिवस होना चाहिए, क्योंकि ये युवा जब भी सुबह उठते हैं और देश की समस्याओं से जूझते हुए अपने लिए रोजगार की संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करते हैं तो उनके सामने यही प्रश्न बार बार खड़ा होता है कि नौकरी कैसे मिलेगी, अपना काम कैसे शुरू होगा। अगर आत्मनिर्भर भी बनना चाहते हैं तो क्या उनके सामने उतनी संभावनाएं हैं कि वो खुद आत्मनिर्भर बन पाएं? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और बहुत दुख हुआ मुझे देखकर कि इस समय सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड भी कर रहा है। कुछ ट्वीट्स हैं, एक डॉक्टर गौरव गर्ग हैं, वो लिखते हैं, फेक प्रोमिसेस एंड टेकिंग द यूथ फॉर ग्रांटेड विल बी द अनडूइंग ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। वी आर नॉट पॉलिटिकल बट वील आस्क क्वेश्चंस टू द पर्सन इन पावर, नॉट टू नेहरू। इस तरीके के ट्वीट्स किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस इज बीइंग सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू दिस ट्रेंड। वील wake up the government by bringing the voice of unemployed youth to the top trend internationally। पूरी दुनिया में आज इस बात का शोर होगा कि जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, उसका युवा खुद के लिए रोजगार की संभावनाएं नहीं देख पा रहा है और इसीलिए आज का दिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में चुना गया है। कई सारे ट्वीट्स हैं जो मेरे सामने हैं इस समय। एम्प्लॉयमेंट इज आवर राइट एंड वी विल फाइट ऑन दिस नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। एवरीवन आस्क्स वेयर आर 2 करोड़ जॉब्स, ड्रीम ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। 5 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी है, जिसमें 2 करोड़ नौकरियां देने की संभावना जताई गई थी, वो नौकरियां कहाँ हैं? लोग ट्वीट करके पूछ रहे हैं, हाउ इज द जोश, इंडियन यूथ्स आर सेलिब्रेटिंग द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे ऑन द ओकेजन ऑफ पीएमओ इंडियाज बर्थडे। राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, सैकड़ों हजारों लाखों ट्वीट्स, लोग लिख रहे हैं भाषण नहीं रोजगार चाहिए। इस तरीके के कई सारे ट्वीट्स हैं जो यहां पर हमको दिखाई दे रहे हैं। विश यू एवरीवन हैप्पी नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे। आप खुद सोचिए कि कितनी बड़ी विडंबना है ये कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, इतना बड़ा लोकतंत्र, 130 करोड़ों की जनसंख्या और बेरोजगारी की समस्या मुंह फाड़े खड़ी है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, किसी के पास कोई इलाज नहीं है। हो सकता है ये आज का दिन ट्रेंड होकर निकल जाएगा, लेकिन कल फिर भी यह समस्या अपनी जगह उसी तरह खड़ी होगी। ऐसे में हमारे देश का बेरोजगार कहां जाएगा, हमारे देश का युवा कहां जाएगा? हमारे देश के युवा जिन्हें अपना आने वाला कल और आज वर्तमान दोनों ही अंधकार में दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी शिकायत लेकर किसके पास जाएं?